साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 31 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सेक्टर 31 के एक मकान में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने उस विस्फोटक पदार्थ को निरस्त कर दिया, जिसके बाद एक तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 31 स्थित कोठी नंबर 12 इसी कोठी के बाथरूम में से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। जिस वक्त इस विस्फोटक की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। विस्फोटक का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो मौके से 2 हैंड ग्रेनेड, 15 प्रैक्टिस हैंड ग्रेनेड, 43 गोली के खाली खोखे और बाइकट स्टिच को बरामद किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद इस सारे विस्फोटक को 6 फुट के गड्ढे में खोदकर उसमें डालकर निरस्त कर दिया। जिस वक्त बम निरोधक दस्ते ने इस विस्फोटक को निरस्त किया उस वक्त एक बड़ा धमाका भी हुआ। पुलिस और एक्सपर्ट की माने तो ये 2 हैंड ग्रेनेड और बाकी का विस्फोटक इतना खतरनाक था कि यदि यह मकान में फट जाता तो आसपास के इलाके को काफी नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए बम निरोधक दस्ते ने 6 फुट का गड्ढा खोद उसमें इस विस्फोटक को डाला और उसके ऊपर मिट्टी से भरे कट्टे को रखकर इसको निरस्त कर दिया। ऐसा सुबह मैं किसी फंक्शन में था, एसएचओ साहब का कॉल आया कि आप एक बार आ जाओ। मैं सोचा कल जो कत्ल हुआ उसके सिलसिले में कोई बुलाए होंगे, फिर यहाँ आके पता लगा कि कुछ और ही कहानी थी। राजेश तो उससे जो प्रॉपर जो सेट प्रोसीजर है सबसे परमिशन ली गई और घर में रेड डाली गई है। रेड के साथ मैं खुद गया था, मैं और एसीसी साहब सबसे पहले अंदर गए थे तो हमने देखा कि वहाँ ये लोग कुछ और भी पटाखा हुआ भी नहीं, वो कुछ वेसल्स बच गए थे, उनको अभी शायद वो किया है। तो आपने क्या देखा? तो हमने वहाँ जा देखा कि सामने एक पोर्ट के अंदर वेस्टर्न स्टाइल का कमोड था, उसके अंदर जो है अम्युनिशन छुपा हुआ था। ऊपर 2 हैंड ग्रेनेड थे, नीचे एक पूरा कवर था। कवर उस टाइम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वो बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया तो वो सारी करीब 1.5 दर्जन जो ट्रेनिंग वाले हैंड ग्रेनेड थे वो मिले हैं और 2 हैंड ग्रेनेड बड़े थे। तो उनको एक प्रॉपर सेट प्रोसीजर के थ्रू 6-7 फीट का गड्ढा खोदा गया, उसमें उसको नीचे रख के और जैसा एक प्रोसीजर होता है उसमें वायर द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ किया गया। कितना नुकसान पहुंचा सकते थे बेटा ये नॉर्मली, मैं एक एक्स एयरफोर्स हूँ, हमने देखा है कि नॉर्मली जब आप ग्रेनेड लोब करते हैं तो एक पूरे बंकर को ध्वस्त कर सकता है, तो एक गाड़ी को भी ध्वस्त कर सकता है। काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था अगर वैसे। सर मकान किसका है? ये श्री रविंद्र अग्रवाल जी हैं, कोई उनका मकान है, पेशे से शायद वो सीए हैं। कोविड से पहले उसके बच्चे आया जाया करते थे, अभी उसके बाद 2.5 साल से मकान बंद पड़ा है। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत कंसर्न की बात है और एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते तो मुझे तो रियली फील हो रहा है कि इट्स नॉट गुड। जितने भी इस तरह के मकान जो बने हुए हैं हम उनमें रेकी कराएंगे और सबको साफ करा के, और जितने भी मकान मालिक हैं उनको ये आदेश देंगे भाई अपने को या तो खाली करो या चौकीदार रखो। गुरुग्राम पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय थाने में मिली। पुलिस को अपने सूत्रों के मार्फत जानकारी हासिल हुई थी, जिसके बाद इस पूरी विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया और उसे वहीं निरस्त भी कर दिया गया। पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है कि सेक्टर 31 में स्थित इस कोठी का मालिक पिछले 2 साल से यहाँ नहीं रहा है। कोठी रविंद्र अग्रवाल दिल्ली निवासी के नाम पर है, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पुलिस मकान मालिक से पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार यह विस्फोटक यहाँ कैसे आया। क्या कर रहा है? क्या अभी अंदर चल रहा है सर? हाँ, हमारे को यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक सुनसान घर है और उसके अंदर कुछ एम्युनिशन होने की संभावना है। तो हमारी एसीपी साहब टीम के साथ और जो हमारी बम डिस्पोजल टीम है वो अंदर लगातार काम कर रही है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। सर क्या कुछ हथियार अभी तक मिले हैं अंदर, आपने देखे हैं? अभी जो बीडी टीम है हमारा एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत, क्योंकि सीधा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं, वो प्रोसीजर के तहत उसको चेक किया जा रहा है। अभी क्या क्या निकल के आएगा उसी हिसाब से आपको बाद में इन्फॉर्म सर जिस तरह के नज़ारे हैं, क्या अब एनएसजी से भी जानकारी ली जा रही है क्योंकि नज़दीक है एनएसजी? अभी जब तक ये कंफर्म नहीं होगा क्या चीज़ है, बम डिस्पोजल टीम निकाल के बाहर हमारे को नहीं बताएगी, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हम मोटा से पता कर रहे हैं कि किसके नाम रजिस्टर्ड है। कोई रहता था इसमें या बंद पड़ी थी? जो अभी प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी समय से ये बंद पड़ी है। सर कुछ हैंड ग्रेनेड या कुछ खाली खोल मिलने की बात आ रही है कि कुछ गोलियों के खोल मिले हैं? जो होगा आपको एग्जैक्ट बताया जाएगा कि क्या क्या मिला है अंदर से।
गुरुग्राम के सेक्टर 31 से बरामद हुए इस विस्फोटक सामग्री के पीछे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस बंद पड़ी कोठी के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया और क्यों लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गुरुग्राम पुलिस की एक टीम दिल्ली इस मकान मालिक से जानकारी एकत्रित करने के लिए रवाना हो चुकी है। भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिलने के बाद इस मकान मालिक की तलाश में गुरुग्राम पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक दिल्ली का रहने वाला है और कई साल से यह मकान बंद पड़ा है। फिलहाल तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा आखिर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ इस मकान में कैसे पहुंचा। गुरुग्राम से जुड़ी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार।